मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया को मोस्ट प्रेफर्ड इमर्जिंग मार्केट कहा गया है, नंबर 1 पे रैंकिंग आई है और चाइना को जो सा है वो डाउनग्रेडेड किया गया है। पहले तो वो बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं, पहले यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। इंडिया की रेटिंग आई है जो कि मॉर्गन स्टैनले ने दी है, वो तो कमाल की रेटिंग। इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपने टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है वो भी अपनी टर्म्स पर है। IMF के क्लच में हम जकड़े हुए हैं और इस वक्त इंडिया जो है वो कहाँ पे जा रहा है, बांग्लादेश की जो GDP है वो कहाँ पे जा रही है। और अब आप हमसाया मुल्कों में देख लें कि हम अफगानिस्तान से भी नीचे है हमारी करेंसी। भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है कि चाइना को बीट करके इंडिया टॉप कंट्रीज में से एक बन जाएगा इकोनॉमी के लिहाज से आने वाले टाइम के अंदर। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टरों के लिए भारत सबसे बड़ा डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है और अब भारत चीन को भी आने वाले दिनों में पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। मॉर्गन स्टैनली ने अपने इमर्जिंग मार्केट की सूची में भारत को अपग्रेड किया है जबकि चीन को डाउनग्रेड कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड करते हुए ओवरवेट कर दिया है। भारत सीधे 5 स्थान ऊपर छलांग लगाते हुए इमर्जिंग मार्केट की सूची में पहले स्थान पर आ चुका है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने के बाद से ही पाकिस्तानी बुरी तरह से जले हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। चले इंडिया की, तो इंडिया में 2 एप्पल स्टोर्स ओपन किए गए हैं, एक दिल्ली में एक मुंबई में, और एप्पल की कह लेंगे 14 की सबसे ज़्यादा असेंबलिंग भी इंडिया में हो रही है। और पिछले साल 20,000 करोड़ तक उन्होंने अपना कह लेंगे एक्सपोर्ट्स किया था। इस बार भी फॉक्सकॉन जो कि बड़ी सप्लायर है एप्पल की, उन्होंने कहा है कि आप इससे ज़्यादा 20 मिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करें आईफोन की। तो क्या कहना चाहते हैं कि हर एक इन्वेस्टर इंडिया में जाता है, वहाँ पर बिजनेस लगाता है अपना? जी, सबसे पहले तो ये देखा जाए कि पाकिस्तान में आप अगर हम कंपैरिजन की बात करें पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे और इंडिया में क्यों जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। और उसके बाद जो है वो इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और बिज़नेस के हवाले से वो एक दुनिया है। और बिज़नेसेस को देखा जाए तो इंडिया में बहुत बड़े बड़े मतलब नाम है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तो उनके मुकाबले में अगर इनका मुकाबला करवाया जाए तो हर तरह से फिर उनको तो इस बात का एडवांटेज है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है उनको पॉपुलेशन का एडवांटेज है और वहाँ पे बिज़नेस चल सकता है। वहाँ पे वो रिस्क नहीं है जो पाकिस्तान में रिस्क है। पाकिस्तान में रोज़ाना जो है हर मरतबा अब इस बार जो है टैक्सेस को चेंज किया गया है। अच्छा, उसके बाद उनको ये नहीं पता कि कौन सी हुकूमत ने कब आना है और 5 साल के लिए कोई बड़ा बिज़नेस कभी भी बिज़नेस नहीं करना चाहेगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो आबादी है उनकी, ये दोनों की बातें हैं। मतलब इंडिया काफ़ी स्टेबल नज़र आता है, आपने बात की उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो इंडस्ट्री वहाँ पर लगेगी तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर यही बात हम लोग करते चलें टेस्ला की, तो टेस्ला भी अपनी जो कह लें कि पहली गाड़ी है इंडिया में बना चुका है 20 लाख की। और साथ में अगर उसके ट्विटर की बात करें तो कह लें कि उसमें भी इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद चाहिए है एलन मस्क को। मतलब कि इंडिया इज़ ग्रोइंग सो फास्ट कि पाकिस्तान उसका अब इतना सा भी कह लें कि साथ मैच नहीं कर पा रहा। सबसे पहले देखें, अगर हमने कैलिबर को देखना हो तो हमें सबसे पहले तो मुकाबला छोड़ना होगा। जैसे चाइना ने, हम चाइना को देखते हैं, उन्होंने अपनी जो कमज़ोरियाँ थी, जो उस वक्त दुनिया कह रही थी कि कमज़ोरी है आबादी हमारी, जो आबादी है ये कंट्रोलेबल नहीं है, चाइना ने उसी को अपनी ताकत बनाकर आज वो देखें चाइना एक उस लेवल पे पहुंच चुका है कि कोई मुकाबला ही नहीं है उसका। सबसे पहले हमें देखें अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरियों पे देखना, हमें किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी जो नीड्स हैं, हमारी कंट्री की नीड्स हैं कि हम इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएँ, लोगों को एजुकेट करें। अब देखें पाकिस्तान में हम अब बाहर की अब बात करी है इन्वेस्टमेंट की, इंडिया में हमारे अपने लोग पढ़े लिखे जा रहे हैं पाकिस्तान से। तो सबसे पहले तो हमारे इनर प्रॉब्लम्स जो हैं हम तो उनको सॉल्व करेंगे ना, हम बाहर की तरफ क्यों देखेंगे। बट इंडिया में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर उनकी हुकूमत है वो इन प्रॉब्लम्स को कैटर करती है और कंसीडर करती है लोगों के जो है मसाइल को, और काफ़ी स्टेबिलिटी भी है वहाँ। उनके एजुकेशन क्वालिटी की हम लोग बात करते चलते हैं, तो जिस तरह से आप कह लेंगे उन्होंने इतने ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग उनके इस वक्त एप्पल स्टोर्स के अंदर काम कर रहे हैं, इनकी असेंबलिंग में हेल्प आउट कर रहे हैं। ये जो आईफोन्स वगैरह हैं इनकी, साथ में दूसरे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगी जो कि जॉब
अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया को प्रोवाइड कर दी गई। रिसेंटली उनके अगर हम एग्जाम्स की बात करें, जो कि IIT नंबर वर्ल्ड का नंबर कह लेंगे सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम कंसीडर किया जाता है, फिर UPSC कंसीडर किया जाता है। हम अपने CSS की बात करें या PMS की बात करें तो इसमें हमें नहीं समझ आ रही होती कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। कहते तो मैं कि ये टफ है, लेकिन इसमें भी आधे से ज़्यादा सिफारिश इंक्लूड कर दी जाती है। जी बिल्कुल ऐसे सिफारिश। अब देखें जहाँ पे इंसान है ना, वहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, अनसर्टेनिटी है, इस तरह के मामलात ये रहेंगे। बट मेन चीज़ यही है कि हम अपने बेसिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रहे। हमारे लेवल पे जो है, जो राज चल रहा है हुकूमत में, जो पार्टीज़ हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। हमारे जो लोग हैं उनको जब यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं किया जाता। यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल्स हैं, ये आप अगर बात करें कि इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा है, कहीं पे भी ज़्यादा या फायदा हो रहा है। और इसमें जो आप मॉर्गन स्टैनली की आज बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चाइना की जो डाउनग्रेड किया है और भारत की उन्होंने इक्वल वेट से उसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है। और उन्होंने मैक्रो इंडिकेटर्स थे उनके लिहाज से उन्होंने बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.5% जाएगी और चाइना की ग्रोथ जो है 3.9% पे जाएगी। और मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इसके साथ इसी कोविड के हवाले से और जिस तरह यूक्रेन जंग के बारे में या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो अपना सारे अपने रिसोर्सेज को बर्न कर रहे हैं। फिच जो कि ममालिक की और दूसरी इकोनॉमीज को एवेल्युएट करती है, उन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को डाउनग्रेड AAA से करके AA कर दिया है। यहाँ पे उनको शाख था जिसकी वजह से अमेरिकन बॉन्ड्स जो है उनकी वैल्यू नीचे जाएगी, उनकी मांग में कमी आएगी। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी, नो क्वेश्चन अबाउट इट, पहले तो वो बर्तानिया की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं पहले, यही मोदी जी के सेकंड टर्म में। अब मोदी साहब ने कहा है कि वो थर्ड टर्म अगर जीतेंगे तो वो जापान को क्रॉस करके भारत की इकोनॉमी को तीसरे नंबर पर ले आएंगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से इस वक्त अगर देखा जाए तो वो कनेक्टिविटी का एक प्रोग्राम जो उनका था कि वो अपनी पावर को बाहर बेचेंगे, तारें बिछाएंगे, पाइपलाइनें बिछाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने तेल की पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा उनका सामने नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दे ऑलमोस्ट हैव अ मोनोपोली ओवर इट। फिर फार्मास्यूटिकल उनकी इंडस्ट्री है। तो इसी तरीके से जहां ट्रेड करते हैं UAE के साथ, उनका 100 बिलियन का टारगेट था, 85 बिलियन वो अचीव कर चुके हैं। तो देखा जाए तो इस वक्त जो कोविड की वजह से सारी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश है, उस सब का फायदा जो है भारत उठा रहा है। चाइना के जो जितने चैलेंजेस हैं, चाइना की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, which will make India stronger in the future. ठीक है सर, आपकी बातों से एग्री करता हूं, लेकिन एक चीज ये सारे सिनेरियो में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं और बहुत से लोग भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखें इंटरनेशनल मार्केट तेजी से इंडिया की तरफ मूव हो रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया की तरफ जा रही हैं, बिजनेस करना चाह रही हैं, एलॉन मस्क हो, एप्पल हो या जो भी कंपनी हो। लेकिन इंडिया अपनी पॉलिसीज के ऊपर तो कंप्रोमाइज बिल्कुल करता नहीं नजर आ रहा। वो ये कहते हैं एप्पल हो या एलॉन मस्क हो या कोई भी कंपनी हो, वो इंडिया में आएगी तो इंडिया की पॉलिसीज के भी काम करना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर हो चाहे कोई भी, मतलब किसी भी हवाले से अगर बात करें। ये बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नजर आता है। शायद ये उनकी जो पॉलिसी है इसी वजह से आज यहाँ तक वो पहुंचे हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि इंडिया जब भी किसी से काम करता है तो अपने टर्म्स पर करता है। यहाँ पे जिस तरह देखा जाए वो रशिया से तेल ले रहे हैं लेकिन अपनी टर्म्स पर ले रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने अमेरिका के साथ उनका रिलेशनशिप है, वो भी अपनी टर्म्स पर है। अमेरिका ने उनको नेटो की मेंबरशिप ऑफर की थी, उन्होंने रिफ्यूज किया क्योंकि उन्होंने कहा था मैं सूट नहीं करती। तो मैं ये समझता हूं कि भारत की तरक्की का एक सीक्रेट भी यही है कि वो सेल्फ रिलायंस और अपने इन्हीं चीजों की वजह से आगे ग्रो कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट नेशनलिज्म है। जब आप नेशनलिज्म होगा, आपको प्राइड होगी अपनी सिटीजनशिप पे, अपने मुल्क से आपको मोहब्बत होगी, तो चीजें तब आती हैं, तब इस तरह के फैसले किए जाते हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा। आप पाकिस्तान से बैठे